बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET UG एडमिशन 2025 के संदर्भ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक चीज़ समझो, पहले एक चीज़ समझ लो, कट ऑफ कैसे बनती है। आपकी 750 में बनती है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो। 16 कोर्सेज, आप 17 हैं, ठीक है। 17 कोर्सेज में अगर आप इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, चाहे आपका BA BSc BCom BLLB BCA BPA BFA BVOC और आपका चाहे BSc MSc BB MBA हो, आप एक चीज़ याद रखो, BCMC हो, कुछ भी हो, ठीक है, 750 में कट ऑफ डिस्कस होगी। सेफ स्कोर के एनालिसिस मैंने कर डाला है बेटा, जाकर देख लेना। विश्वविद्यालय का सबसे विश्वसनीय और सबसे एक्सपीरियंस वाला चेहरा है, ठीक है। विश्वविद्यालय में जो भी चीज़ें आपकी आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है, उसकी प्रेडिक्शन मैं जो है अपने बीते हुए कल में कर चुका हूँ। तो आप जो जाकर जरूर देखना, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको यहाँ से जुड़ना क्यों है। क्योंकि इस चैनल से आपको इसीलिए जुड़ना है कि विश्वविद्यालय के संदर्भ में समस्या से समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है। तो अगर आप जुड़ोगे तो आपकी कोई समस्या रह नहीं जाएगी। मैं UG PG PhD तक वालों को मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। तो आप बहुत छोटी इकाई है विश्वविद्यालय की, है ना, तो आप जरूर जुड़िएगा जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। देखो, यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस तक बता दे रहा हूँ, एनरोलमेंट तक पहुँचा डालूंगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। पहले जैसे फीस वगैरह अगर आपको नहीं पता है भैया फीस वगैरह कितनी लगती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो बस कुछ पल आप वेट करो, मैं आपको फीस बता दे रहा हूँ कितनी आपकी फीस लगेगी। क्योंकि फीस जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। फीस नहीं जानोगे तो बाद में जो है दिक्कत आएगी और फिर कहोगे कि फीस नहीं पता है, एडमिशन टाइम आ गया, ठीक है। BA की फीस समझो, अगर आपका BA मतलब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की 4000 के अप्रॉक्स नहीं, 3900 करके 51 रुपये फीस लगती है, तो आप 4000 मान के चलो, ठीक है। BA में 4000 और जो BA मतलब विदाउट प्रैक्टिकल रहता है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 4000 और विदाउट प्रैक्टिकल वाले वही 3800 के करीब आपकी फीस लगेगी विदाउट प्रैक्टिकल में। इसके बाद BCom की वही 4000 के अप्रॉक्स फीस लगेगी, BSc की भी जो 4500 के अप्रॉक्स फीस लगेगी। और उसके बाद जो है आपकी बात करें BPA की, तो आपकी वही 5500 के अप्रॉक्स फीस लगेगी। इसके बाद BFA की भी जो है 6500 के अप्रॉक्स फीस लगती है। BLLB की आपको पता है 50000 के अप्रॉक्स फीस लगती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आप लोग की जो IPS के कोर्सेज जैसे BA मीडिया स्टडीज़ होगी, BVOC मीडिया प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्या है BCMCA BB MBA, इन सब की अगर फीस जानना होगा ना बच्चा, तो आप लोग ऐसा करो, पहले CUET UG 2024 की प्लेलिस्ट पे चले जाना, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। क्योंकि सबका सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। और अगर नहीं पता होगा तो बताना, बता दूंगा। और लाइव में आया करो ना, तुरंत पूछा करो, तुरंत पूछो, खट्टा से बता देता हूँ मैं ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि डाटा हम लोग पास भर भर के पड़ा हुआ है। चलो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसा होगी, पूरी चीज़ें ध्यान समझो। सबसे पहले आप लोग अभी समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने है। कब होगा? देखो, 2 फेज में होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, उसको अपडेट करते हो, यानी कि अपनी जो है CUET में जो जानकारियाँ थी उसके आधार पर सिंपल सा क्या करते हो, अपने बारे में एक जानकारी देकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपना एक छोटा सा घर बना लेते हो। अब क्या है कि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन कब कराएगा? पहले क्या था, 30 जून से 15 जुलाई था, लेकिन वो ठप हो गया बहुत सर्वर की इशू की वजह से। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, मुझे लगता है अगले सप्ताह में स्टार्ट हो जाए। तो फिर आपको क्या करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपल सा, मैंने अगर आपको नहीं पता रजिस्ट्रेशन करना कैसे फेज़ 1 का, भैया डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। अभी 5-6 दिन पहले ही जो मैंने डेमो वीडियो बनाया था, जाकर देख लेना, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने बताया। तो रजिस्ट्रेशन फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह देते हुए, अपना जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हुए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। रजिस्ट्रेशन की फीस जो भी जनरल EWS OBC से 300 देगा, SC ST PS से वो 150 रुपये देगा। इतना करने के बाद भैया, अच्छा ये चीज़ ध्यान से समझो, आपकी जो ये काउंसलिंग की फीस लगेगी ना, ये आप लोग का, ठीक है, ये लगेगी आप लोग के कोर्स सिलेक्शन के बाद। अभी फेज़ 1 में नहीं लगेगी, फेज़ 2 में लगेगी। तो फेज़ 1 में सिंपल से कुछ आपको डाटा देना, डिटेल्स देनी, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, आप लोग कैटेगरी वगैरह अगर जनरल की हो, EWS करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। चलो, फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन जब होगा, आपको कम से कम 20-25 दिन का टाइम मिलेगा। अमूमन जो है इसको 1 महीना लटका देते हैं लोग, आराम से मिल जाएगा। यानी जुलाई ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन में ही चला जाएगा। अगस्त में फिर क्या होगा, आप लोग का फेज़ 2 का यानी कोर्स सिलेक्शन का, आप जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन तो कर दिए भैया, चलो ये है। अब आप कोर्स सेलेक्ट करोगे कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, BA में, BSc में, BCom में, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, आप लोग अपना कोर्स सिलेक्शन करके अपना फीस पेमेंट करते हैं, काउंसलिंग का 300-150 रुपये। इसके बाद क्या होता है, विश्वविद्यालय अपनी अब जो है शॉर्टलिस्ट करके या तो कट ऑफ जारी करेगा, या BA BSc के लिए क्या होता है ना, इन लोग के लिए एक और नोटिस आती बाद में कि आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करो। तो भाई देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 100 से अधिक जो है सब BA के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और BSc में भी जो है मतलब शायद 10 उसके अप्रॉक्स से 5 से 10 आपको मिल ही जाएंगे आराम से। और जैसे BSc में कई सब्जेक्ट होते हैं, उसी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है ना। तो मैंने इस पर कई बार चर्चा की है, और लाइव स्ट्रीम आया करो तो वहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। और मैंने CUET UG 2024 की जो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, उसमें कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सब में मैंने डिटेल वीडियो बना दी। तो बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा विजिट करो चैनल पर, विश्वविद्यालय का ही पूरा चैनल है, पूरी समग्र जानकारी विश्वविद्यालय की है। ये सर, ये जो पूरा दिमाग है, पूरा विश्वविद्यालय घूमता रहता है। तो आप अगर आ जाओगे ना एक बार दिल में हमारे, तो याद रखो आप विश्वविद्यालय के, ठीक है,
आप सीनियर हॉल में घूमते रहोगे, ठीक है, विजयनगरम हॉल का चक्कर लगाओगे अगर आप जुड़ गए यहाँ पे, है ना, यानी प्रवेश प्रशस्त हो जाएगा। तो काउंसलिंग इसी प्रकार से होगी फिर, यानी कि फेज 2 का रजिस्ट्रेशन के मतलब फेज 2 जैसे कंप्लीट करते हो उसके बाद जब कट ऑफ आएगी उसमें वेरी करोगे तो सिंपल क्या करना रहेगा, अब आपको लॉगिन करके अपनी फीस पेमेंट करनी रहेगी और उसके बाद जो एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो गया सीयूटी में, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। देखो सेफ स्कूल वगैरह मैंने सब विषयों का 16 विषयों का सेफ स्कूल डिस्कस कर दिया, 17 विषय हैं, 16 का डिस्कस किया है, एक नहीं डिस्कस किया, वो है आपका आपदा प्रबंधन, ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, क्योंकि इसमें जितने आएंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे इसमें लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी सबका BA BSc BCom से लेकर हर एक कोर्सेज का, चाहे IPS का हो चाहे जनरल हो, मैंने सब पे डिस्कस कर दिया। रजिस्ट्रेशन से काउंसलिंग का यही प्रोसेस रहता है, फीस बता दी है और सीट्स वगैरह तुमको बता दो 4200 आपकी BA के अंतर्गत है ना। और अगर यहाँ बात करें आपकी BSc में कितनी, BSc मैथ में 700 है, BSc बायो में 350 है, BCom में 100 सीट, BCom में 700 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें BLLB में 120 सीटें हैं, एक चीज़ याद रखना है। इसके बाद बात करें आपकी BCA वगैरह में 100 सीट है, मतलब एकदम है बढ़िया भी। और जो है BA जो मीडिया वाला है, प्रोडक्शन वाला, BWOC है, सब 50-58 सीटें हैं, ठीक है। तो आप लोग चीज़ें जान देना कि सीट रूट सही है, आपका एडमिशन हो जाएगा। मेन कैंपस में होगा, एफिलिएट कॉलेज में होगा। एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सब लोग को रजिस्ट्रेशन करना समर्थ पोर्टल पर, चाहे कैंपस में हो चाहे कॉलेज में हो। अगर हाँ ये चीज़ है, अगर कॉलेज कट ऑफ आएगी तो कॉलेज वाली वेबसाइट पर जाके एडमिशन लेना, काउंसलिंग कॉलेज की वेबसाइट पर होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले आपको कराना पड़ेगा। अभी SS खन्ना में, RTM में जो कि लड़कियों कॉलेज, इन सबकी अपडेट आ चुकी है, जिसको लेना हो एडमिशन जाके कॉलेज में ले सकते हैं जिनका नंबर कम हो, ठीक। आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप जैसे BA का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ आप BLLB का भी कर सकते हैं, ठीक है। आप BPA BA मतलब याद रखो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको पता है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और CUT की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करोगे तो आपको जो पता चल जाएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आप जो एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, BA का कर रहे हो तो BSc का भी कर सकते हो, क्योंकि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सब में कंपलसरी होता है। तो आप जो हर एक कोर्स का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, आप एक विषय में नहीं हुआ एक कोर्स में तो आप दूसरे में, जैसे BLLB के लोग डालते हैं तो भैया तुम लोग BA भी डाल सकते हो, BSc भी डाल सकते हो। तो अगर BLLB नहीं हुआ तो कम से कम साल तो नहीं खराब होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अपना जो है आप लोग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना, जितना रजिस्ट्रेशन करोगे उतनी काउंसलिंग फीस कटानी पड़ेगी। BA का कर रहे हो तो उसकी काउंसलिंग फीस कटाओगे 300-150 जिस कैटेगरी के हिसाब से, UR EWS OBC 150 रुपये काउंसलिंग फीस और 150 रुपये SC ST OBC, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो आप लोग BLLB में हो तो जो अपना BA के भी BSc के भी का रजिस्ट्रेशन कर दो, जिससे कि साल खराब नहीं जाएगा, ठीक है। और जिसमें एडमिशन लोग ले सकते हो। बाकी जो चैनल के माध्यम से होगा सूचित करते रहेंगे, आप इधर उधर परेशान नहीं हुईगा। टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जुड़ो, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत